हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 जिसमें बाल बाटिका के एडमिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बाल बाटिका में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए तथा बाल बाटिका में एडमिशन करवाने के लिए कौन कौन से कागज़ उपलब्ध होने चाहिए तथा बाल बाटिका में एडमिशन के बाद जो फीस लगती है वह कितनी फीस लगती है तथा बाल बाटिका का फार्म कब तक आएगा। इसके साथ साथ जो 50 स्कूलों में बाल बाटिका का शुभारंभ किया गया है उन 50 स्कूलों की लिस्ट भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में बाल बाटिका से संबंधित सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बाल बाटिका एडमिशन 2023-24 तो जो 2023-24 का सत्र शुरू होगा उसमें 50 जो केंद्रीय विद्यालय हैं जिसमें बाल बाटिका का शुभारंभ किया जा रहा है तो इसमें से 50 स्कूलों में तो बाल बाटिका में एडमिशन होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ जो नया सत्र का जो जिस प्रकार का रिस्पॉन्स बाल बाटिका से आएगा उस प्रकार से सरकार इसमें काम करेगी। अगर 50 स्कूलों से बाल बाटिका का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो सरकार आगे भी कुछ स्कूलों को इसमें जोड़ सकती है। जैसे कि इस बार बाल बाटिका में केवल 50 स्कूलों में बाल बाटिका की शुरुआत हुई है। अगर इनसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो सरकार आगे 50 स्कूलों को और भी इसमें ऐड कर सकती है। तो धीरे धीरे करके इन स्कूलों में और सरकार बढ़ोतरी करेगी। तथा ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार 26 जनवरी से पूरे भारत में नई शिक्षा नीति को लागू करने का मास्टर प्लान बना रही है। तो ऐसे में बाल बाटिका का एडमिशन और भी ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में होने की संभावना बन जाती है। बाल बाटिका में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बाल बाटिका की जो उम्र की गणना है वह 31 मार्च से की जाती है तथा बाल बाटिका फर्स्ट में एडमिशन के लिए जिस बच्चे की उम्र 3 साल से 4 साल के मध्य होती है उनका एडमिशन बाल बाटिका फर्स्ट में होता है तथा जिन बच्चों की उम्र 4 से 5 साल के बीच में होती है उनका एडमिशन बाल बाटिका सेकंड में होता है तथा बाल बाटिका थर्ड के लिए जिन बच्चों की उम्र 5 से लेकर 6 साल के मध्य होती है उनका एडमिशन बाल बाटिका 3 में होता है। बाल बाटिका में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है एडमिशन के लिए? तो बाल बाटिका में क्योंकि बाल बाटिका में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं तो सबसे पहली चीज़ चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म तथा दूसरी चीज़ चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरी चीज़ इसमें चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसमें SC, ST, OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वह। इसके बाद चाहिए निवास प्रमाण पत्र जो कि केंद्रीय विद्यालय में निवास सर्टिफिकेट लगता है तो वह निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद होना चाहिए ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र और इसके बाद चाहिए बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसके बाद चाहिए सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसके लिए सर्विस सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक होता है। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय की जो बाल बाटिका है उसकी स्कूल की टाइमिंग कितनी होगी, अर्थात उसमें पढ़ने बाल बाटिका में जो बच्चे पढ़ेंगे वह कितनी देर तक स्कूल में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद उन बच्चों की फीस कितनी लगेगी। तो जो बच्चे होंगे वह 3 घंटे ही बच्चों का पढ़ने का समय होगा और हफ्ते के केवल 5 दिन ही बच्चे पढ़ाई करेंगे और सैटरडे और संडे को बच्चों की छुट्टी रहेगी। इसके साथ साथ जब स्कूल की छुट्टी होगी तो भी इसके साथ ही उनकी छुट्टी भी होगी। इसके बाद बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना है, अर्थात बच्चों को नॉर्मली जो कपड़े पहनते हैं
तो उनको वही कपड़े पहनकर जाना है। स्कूल की किसी भी प्रकार की कोई यूनिफॉर्म नहीं होगी। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों की फीस के बारे में कि केंद्रीय विद्यालय की बाल बाटिका में बच्चों की फीस कितनी होती है। तो बच्चों की फीस जो कक्षा 1 में केंद्रीय विद्यालय की बच्चों की फीस होती है वही फीस बाल बाटिका में भी लगती है तथा फीस का जो पेमेंट है वह ऑनलाइन किया जा सकता है। जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय की अगर कक्षाओं की फीस लगती है उसी प्रकार से बाल बाटिका में भी बच्चे को एक यूनिक आईडी दी जाती है। उस यूनिक आईडी के द्वारा ऑनलाइन फीस को पेमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि बाल बाटिका के फॉर्म कब तक आएंगे। तो इस वर्ष बाल बाटिका के फॉर्म फरवरी के आखिरी सप्ताह तक तथा कक्षा 1 का फॉर्म भी इसके साथ आने की संभावना है तथा बाल बाटिका और कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं के फॉर्म मार्च के आखिरी सप्ताह में एक साथ आने की भी संभावना है। केंद्रीय विद्यालय में 50 स्कूलों में जिनमें बाल बाटिका का शुभारंभ किया गया है वह इस प्रकार से हैं जो रीजन वाइज हैं। केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद रीजन में 1 स्कूल है। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय बंगलौर रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय भोपाल रीजन में 3 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर रीजन में 3 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय चेन्नई रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद देहरादून रीजन में 1 स्कूल है। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय दिल्ली रीजन में 3 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय एर्नाकुलम रीजन में 3 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय गुरुग्राम रीजन में 3 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद रीजन में 2 स्कूल हैं तथा केंद्रीय विद्यालय जबलपुर रीजन में 3 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय जयपुर रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय जम्मू रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय कलकत्ता रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय मुंबई रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय पटना रीजन में 3 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय रायपुर रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय रांची रीजन में 1 स्कूल है और केंद्रीय विद्यालय सिलचर रीजन में 1 स्कूल है। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय वाराणसी रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय आगरा रीजन में 2 स्कूल हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय लखनऊ रीजन में 1 स्कूल है। इस प्रकार से 50 स्कूलों की लिस्ट है जिनमें कि केंद्रीय विद्यालय के बाल बाटिका का शुभारंभ किया गया है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बाल बाटिका से संबंधित जितनी जानकारियां थीं वह साझा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।